औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SKH व्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं आपको इस दरबार की ज़ियारत करवाने की गर्ज से दरबार हज़रत सखी सरवर पहुंचा हूं। ये दरबार डेरा गाजी खां से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर जानिब मगरिब वाक़ है। मैं आज आपको इस दरबार की मुकम्मल ज़ियारत कराऊंगा, साथ साथ इनकी ज़िंदगी के बारे में भी मुख्तसर बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों, चले मेरे साथ मैं आपको दरबार की ज़ियारत कराऊँ। दोस्तों, बरे सगीर पाक व हिंद में इस्लाम की तबलीग और लोगों की बहुत बड़ी तादाद को दायरा इस्लाम में दाखिल करने में मरकज़ी किरदार औलिया कराम का ही है। हज़रत सखी सरवर पंजाब के सबसे बड़े वलियों में हैं। आपका असल नाम सैयद अहमद सुल्तान था और आपके वालिद का ताल्लुक अरब से था। आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। आपके वालिद हज़रत ज़ैनुल आबिदीन तबलीग इस्लाम के सिलसिला में मुल्तान तशरीफ़ लाए और लोगों की कसीर तादाद को मुसलमान किया। यहाँ आने के कुछ अरसा बाद उनकी बीवी इंतकाल कर गईं। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने एक मकामी की बेटी से निकाह किया। इन्हीं के बतन से हज़रत सखी सरवर पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम वालिद बुजुर्गवार और लाहौर में मौलवी इसहाक से हासिल की। कुरान पाक आपने बचपन ही में हिफ्ज़ कर लिया था। आप शुरू से ही अल्लाह ताला के अहकामात और सुन्नत नबवी पर अमल पैरा थे। बचपन ही में आपने भेड़ बकरियां चराईं। शफीक बाप की वफ़ात के बाद आपने अरब का सफ़र किया और मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा में हाज़री के बाद बगदाद पहुँचे, जो उस वक्त का इल्म का बहुत बड़ा मरकज़ था। दोस्तों, ये मस्जिद के साथ आप सखी सरवर का शिजरा नसब भी मौजूद है। जो मेरे दोस्त सखी सरवर दरबार पर ज़ियारत की गाज़ से आते हैं तो वो दरबार के साथ मुल्हिका मस्जिद में नसबनामा शजरा शरीफ, जो कि यहाँ पर तहरीर किया गया है, लिखा गया है, वो मौजूद है। आप ये शजरा नसब पढ़ सकते हैं, जिससे आपको बखूबी इल्म हो जाएगा कि ये सैयद जिनका नाम सखी सरवर मशहूर हुआ है, ये असल में कौन है। आपका शिजरा नसब हज़रत इमाम हुसैन तक पहुंचता है और वहाँ से आगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक आपका शिजरा नसब यहाँ पर मौजूद है। तो ये है जी शिजरा नसब, जो यहाँ पर सूबेदार महबूब राना फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान खादिमुल फुकरा हाजी बाद अली चिश्ती कादरी कलंदरी सहरवर्दी ने तहरीर करके यहाँ पर लगाया हुआ है, जिस पर आप सखी सरवर की मुकम्मल शजरा नसब मौजूद है। आपसे लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक आपका शजरा यहाँ पर मौजूद है, जो आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी और भी मालूमात फराहम करता चलूँ। इल्म की तकमील के बाद आपने बगदाद में कुछ अरसा बतौर काजी भी काम किया। तालीम से फरागत और वली कामिल का दर्जा पाने के बाद आप वापस बरे सगीर तशरीफ़ लाए। आपने मुल्तान में इस्लाम की तबलीग की और लोगों की बड़ी तादाद को मुसलमान किया। आपने हाकिम मुल्तान की बेटी से शादी भी की। आप शुरू से सखी और फियाज थे। लोगों की बड़ी तादाद आपके पास रहनुमाई के लिए आने लगी, जिनमें अमीर, गरीब और समाज के ठुकराए हुए लोग शामिल थे। इन इलाकों में आपका नाम बड़ी इज्जत और एहतराम से लिया जाने लगा। जब लोगों की कसीर तादाद आपके आस्थाने पर हाजिर होने लगी तो बाज़ अफराद का जज्बा हसद भी बढ़ गया और वो आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से तंग करने लगे। तंग आकर आपने अपने अहल व याल के हमरा शाहकोट से हिजरत की और कोहे सलमान के दामन में वाक़े एक छोटे से कस्बे, जिसे निगाह या मकाम कहा जाता था, में अपना डेरा लगाया, जो आपकी
मुनासबत से कस्बा सखी सरवर कहलाया जाने लगा। इस वक्त ये इलाका दो खसूसियात की बुनियाद पर मुनफरिद था। एक तो ये कि हिंदू मज़हब का बहुत बड़ा घर था, दूसरा अफ़गानिस्तान ईरान बर सगीर के दरमियान सफ़र करने वाले तिजारती काफ़िलों का यहाँ मरकज़ी पड़ाव हुआ करता था। आपने इस्लाम की तबलीग शुरू की और मकामी लोगों को दायरा इस्लाम में दाखिल किया। आपकी तबलीग का बुनियादी नुक्ता इंसानियत का एहतराम और इंसानियत से मोहब्बत थी। आपके हल्का तालीम में मज़हब और फ़िरका के लोग शामिल होते थे। जो लोग आपकी तालीम से मुस्लिम ना भी हुए वो आपके अक़ीदतमंद ज़रूर हुए, लेकिन आपने कभी भी इनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना किया। आप बज़ात खुद अल्लाह ताला के अहकामात और सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्ती से अमल पैरा थे और मुरीदैन को इस्लामी अहकामात पर अमल करने की हदायत फरमाते थे। गरीबों और नदारों और यतीमों, फ़कीरों और मस्कीनों और बच्चों से आपको खुसूसी शफ़क़त और प्यार था। आपकी तालीमात से लोग इस्लाम में दाखिल हुए। आपके इस इंसान दोस्त मिशन और इस्लामी तबलीग को तिजारती काफ़िलों ने पूरे बर सगीर, ईरान और अफ़गानिस्तान तक पहुँचाया। यही वजह थी कि उन इलाकों से राह हक के मुतलाशी दुनिया के सताए हुए और दुखी लोग आपके पास हर वक्त बड़ी तादाद में हाजिर होने लगे। आप लोगों की हर किस्म की रहनुमाई फरमाते थे, उनकी हर मुमकिन मदद की कोशिश भी करते थे और उनके लिए अल्लाह पाक से दुआएं मांगते थे, जो रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाया करता था। आपको अगरचे सूफिया के चारों सिलसिलों पर अबूर था, मगर कहीं भी और कभी भी ये नहीं देखा गया कि आपने किसी मखसूस सिलसिले या फ़िक़्ह की तबलीग की हो। दोस्तों, जहाँ अब मैं मौजूद हूँ, ये वो दरबार है जो वली कामिल, जो सैयद की है, जो सैयद ज़ैनुल आबिदीन की औलाद की है, जिस पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ के मुज़ावर ने बड़ा फ़राग़ दिली का मुज़ाहरा किया कि जब मैंने यहाँ पर पहुँचकर अपना तारुफ़ करवाया कि मैं भावलपुर ओश शरीफ से आया हूँ और मैं सैयद हूँ और यहाँ पर मैं हाज़री देने की गार से आया हूँ और मैंने वीडियो भी बनानी है, तो दरबार के मुज़ावर ने बड़ी फ़राग़ दिली से हमारा इस्तकबाल किया। जिस तरह एक सैयद की इज़्ज़त और तकरीम की जाती है, उसी तरह यहाँ के मुज़ावर ने हमारी इज़्ज़त की। बाकायदा हमें मज़ार का एक खूबसूरत गलेफ भी हमें तोहफ़ा में दिया। दोस्तों, दुनिया आज 21वीं सदी में है। जिस बैनुल मज़ाहिब हम आंगी की बात करती है, हज़रत सखी सरवर ने इसका अमली नमूना दुनिया के सामने सैकड़ों साल कबल पेश किया। आपकी तबलीग से मौजूदा बलोचिस्तान, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, मुल्तान, साहिवाल, गुजरवाला, लाहौर, फैसलाबाद डिवीज़न और भारतीय सूबे पंजाब और हरियाणा, सूबा सिंध के लोग बड़ी तादाद में आपके दस्त पर इस्लाम कबूल किया। मुसलमान तो आपसे अकीदत और मोहब्बत करते हुए आपको अपना वली और रहबर मानते थे, लेकिन हिंदू भी अकीदत करते थे। हिंदू की अकीदत का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मकामी हिंदू अपने मुर्दों की राख गंगा जमुना की बजाय हज़रत सखी सरवर की नदी में बहा देते थे, क्योंकि इनका नज़रिया ये था कि जिस तरह गंगा और जमुना का पानी पाक है, इसी तरह हज़रत सखी सरवर की नदी भी पाक है। सिख मज़हब अगरचे आपकी शहादत के बाद आया, लेकिन वो भी आपकी तालीमात से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। हत्ता कि सिखों के एक फ़िरके ने खुद को आपकी मुनासबत से सुल्तानी कहलवाना शुरू किया और आज तक ये फ़िरका मौजूद है। आपने लाखों लोगों की रहनुमाई फरमाई और उनको राह रास्त पर लाए, जिसकी वजह से आप लख दाता कहलाने लगे। सखावत की वजह से सखी सरवर का लक़ब मिला, इसी वजह से आपका नाम लख दाता सखी सरवर पड़ गया। एक दौर ऐसा भी आया कि पूरे बरे सगीर और अफ़गानिस्तान के लोग आपके दर पर हाज़री देने लगे। आपकी बुजुर्गी और अज़मत और लोगों की अकीदत देखकर आपके हासिद शाहकोट से एक बड़ा जंगी लश्कर लेकर निकले और जंग के लिए नगाह आ पहुँचे। जब आपको इनकी आमद की इतला हुई तो उस वक्त आप नमाज पढ़ रहे थे। ज़िंदगी के हर महाज पर आपने इन बख्तों से दरगुजर फरमाया था, लेकिन जब वो यहाँ तक भी आप पहुँचे तो आप अपने जद्द अमजद की तरह एक मुख्तसर जमात के साथ इनका मुकाबला किया, जिसके बाद आपने शहादत का रुतबा 577 हिजरी
बामुताबिक 1181 ईस्वी हासिल किया। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने चलकर हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह की दरबार पर बनाकर आपको दिखाई। ये मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।